गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखेंगे आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज 7.2। तो 7.2 शुरू करने से पहले इसमें हम लोग को सेक्शन फार्मूला का यूज करना है। सेक्शन फार्मूला में x बराबर होता है m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 और y इक्वल टू कोऑर्डिनेट पॉइंट y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। एनी टू पॉइंट्स डिवाइडेड बाय एनी अदर रेशियो, ठीक है, m1 इज टू m2 रेशियो, यानी कि किसी जैसे ये पॉइंट ए पॉइंट और पी पॉइंट है, बीच में पी पॉइंट का एक्स वाई निकालना है, इसका रेशियो में दिया हुआ है 2:3 रेशियो में ये लाइन हमारा डिवाइड है, उसको निकालना है। तो ये इस टाइप का जो है हमारा सेक्शन फार्मूला का यूज करना है और क्वेश्चन सॉल्व करना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1 7 एंड 4 3 इन द रेशियो 2:3। इसको 2:3 पॉइंट में रेशियो में डिवाइड करना है, ठीक है। तो पी पॉइंट का हमारा क्या होगा कोऑर्डिनेट, ये दिखाना है। तो लेट द पॉइंट पी डिवाइड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ए -1 7 एंड पी 4 3 इनटू रेशियो 2:3 रेशियो। देन पॉइंट ए बराबर -1 7 एंड एपी बराबर एपी रेशियो पीबी इक्वल टू 2:3। देन पॉइंट पी इक्वल टू 4 3। यूजिंग सेक्शन फार्मूला x इक्वल टू -m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। द कोऑर्डिनेट ऑफ p आर गिवन बाय इस तरह से 2 into x1 x2 4 x1 -1 y1 7 x2 4 y2 -3 then m1 2 m2 3। 2 into 4 plus 3 into -1 divided by 2 plus 3 into 2 into y1 -3 y2 -3 plus 3 into m2 3 into y1 7 divided by m1 plus m2 2:3। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 by 5 और 15 by 5 then 1:3। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लीनियर सेगमेंट जोइनिंग 4:1 एंड 2:1। ये तीन भाग में बटा हुआ है, ठीक है। बराबर ट्राइसेक्शन मतलब हो गया तीनों बराबर बराबर भाग में 1:1 रेशियो में, ठीक है। एपी बराबर पीबी, एपी और पीबी को लेंगे तो 1:2 रेशियो हो गया 1:2। यहाँ से यहाँ तक 2 रेशियो, यहाँ पर 1 रेशियो, तो 1:2 में यूज करके देखेंगे सेक्शन फार्मूला से m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 m2, ठीक है। m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 m2। ये कौन सा रेशियो ले रहे हैं 1:2 रेशियो, ठीक है। पॉइंट p निकालना है पहले, तो कोऑर्डिनेट ऑफ p आर गिवन बाय 1:-2 प्लस 2 into 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 हो जाएगा 1 into y2 -3 प्लस 2 m2 into y1 -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सॉल्व कर देंगे तो 6/3 और -5/3 यानी कि 2 और -5/3 इसका पॉइंट p का निकल गया। आप aq इसको pq लेंगे, aq और pq रेशियो में aq और pq लेंगे, तो आप पॉइंट q के लिए लेंगे, p कोऑर्डिनेट का लेंगे, q कोऑर्डिनेट का लेंगे, तो क्या हो जाएगा aq हो जाएगा 2 रेशियो 2:qp हो जाएगा 1 2:1 रेशियो में। तो अब चलेंगे नीचे, तो aq और q 2:1 रेशियो में सेक्शन फार्मूला हम बैठाएंगे m1 x2 प्लस m2 x1, m1 हो गया 2 m2 हो गया यहाँ पर 1। इसमें बैठाएंगे q पॉइंट के लिए, q कोऑर्डिनेट्स के लिए 2 into -2 प्लस 1 into 4 डिवाइडेड बाय 2 into 1 2 into -3 y2 प्लस m2 1 into y1 -1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2 प्लस 1। इसको सॉल्व कर देंगे तो 0/3 और -7/3 यानी कि 0 और -7/3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा। A conduct a sport day activity in your
रेक्टेंगुलर से स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ABCD रेक्टेंगुलर ग्राउंड है, ठीक है। लाइन है ड्रॉ द चॉक बॉर्डर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर इच 100 फ्लावर। 1 मीटर में कितना है 100 फ्लावर है। पॉट्स हैविंग बीन प्लेस्ड इन द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फॉर ईच अदर अलोन। AD is showing in figure, AD is showing in figure दिया हुआ है। निहारिका runs 1/4 1/4 1/4 the distance AD on the second line में 1/4 जा रहा है, ठीक है। 4 हिस्सा का 1 हिस्सा निहारिका सेकंड लाइन में एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और वहां पर जाकर के ये पोस्ट कर रहा है कौन सा ग्रीन फ्लैग। प्रीत runs 1/5 of the distance AD, प्रीत जो है यहाँ से 1/5 डिस्टेंस में जा रहा है, ठीक है। लाइन पोस्ट रेड फ्लैग लेकर के 8th लाइन में, ये 8th लाइन में ये फ्लैग लेकर के दौड़ रहा है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, इस दोनों का बीच का दूरी, फ्लैग का झंडे के बीच का दूरी हमारा क्या है, डिस्टेंस बिटवीन निकालना है। इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली halfway between the line segment joining the two flags, और रश्मि जो है ये दोनों फ्लैग के बीच में कहाँ पर हाफ मतलब बीच में हमारा वो ब्लू फ्लैग लगाएगी, तो उसका हमारा निकालना है कोऑर्डिनेट ब्लू फ्लैग का। किसका ब्लू फ्लैग कौन लेके जा रही है रश्मि। तो निहारिका 1/4 डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन में, तो m बराबर 2 × 1/4 × 10 2 x एक्सिस में 2 हो गया, y एक्सिस में 1/4 × 100 फ्लावर 4, तो 4 से 425 जा 100, तो m जो है ये निहारिका जो है 2 और 25 उसका कोऑर्डिनेट कोड बन रहा है। प्रीत का कितना हो रहा है 1/5, यानी कि 8th लाइन में x एक्सिस में 8th लाइन में 1/5 × 100 फ्लावर पॉट्स लेकर के जा रही है, तो निहारिका 5 20 जा 100, तो 8 और 20 ये हो गया हमारा प्रीत का। अब हमारा डिस्टेंस बिटवीन टू फ्लैग NT इक्वल टू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों का बीच का √61, तो डिस्टेंस बिटवीन किसका निहारिका और हमारा प्रीत का, दोनों का बीच का, दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस हो गया √61। अब रश्मि जो है 1/2 हाफ में जा रहा है, यानी कि 1:1 रेशियो में कट रहा है, ठीक है। आप कोऑर्डिनेट सेक्शन फार्मूला बैठाएंगे, x1 सेक्शन फार्मूला या तो डिस्टेंस बिटवीन फार्मूला रश्मि का निकालेंगे, तो x1 + x2/2 और y1 + y2/2, तो x1 हो गया 2, y1 हो गया 25, x2 हो गया 8 और y2 हो गया 20, तो 2 + 8/2 25 + 20/2 8 2 10/2 यानी कि 5 20 25 45/2 दैट 22.5, तो रश्मि का फ्लैग जो है 22.5 मीटर पर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में चले, फाइंड द रेशियो इन व्हिच लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, दिया हुआ है 2 पॉइंट, ठीक है। 3 और -3 10 एंड 6 - 8 इज डिवाइडेड बाय -1 और 6 दिया हुआ है, यानी कि P पॉइंट का x दिया हुआ -1 और y दिया हुआ 6, और A पॉइंट का x1 -3 हो गया और y हो गया 10, B पॉइंट का x हो गया 6 और y2 हो गया x2 हो गया 6 और y2 हो गया -8। इसको k:1 रेशियो में बांट करके k निकालेंगे, k निकल जाएगा तो हमारा बाकी पॉइंट निकल जाएगा। सेक्शन फार्मूला का यूज करेंगे P पॉइंट के लिए -1 6 k × 6 + 1 × -3 डिवाइडेड बाय k + 1 और k × -8 + 1 × 10 बाय k + 1 करके करेंगे, तो P पॉइंट के लिए -1 6 यानी कि x 6 -1 y 6 के लिए 6k -3 बाय k + 1 और 6 पॉइंट y के लिए -8k + 10 बाय k + 1 हो जाएगा। हम कंपेयरिंग करेंगे तो 6k -3 बाय k + 1 = -1 एंड -8k + 10 बाय k + 1 = 6, तो k का वैल्यूएशन निकल जाएगा हमारा 2/7, यानी कि 2:7 रेशियो में हमारा ये डिवाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, लेट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है A x1 1 y1 -5, पॉइंट B -4 एंड y2 5 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस एट पॉइंट P x और 0 में, P पॉइंट x और 0 में इनटू रेशियो k/1
1 रेशियो, K:1 रेशियो में अब हमको निकालना है कि सेक्शन फॉर्मूला का यूज करेंगे। पी पॉइंट का x 0 दिया हुआ है तो के m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये रेशियो में कौन सा दिया हुआ है, K:1 रेशियो में। तो -4k प्लस 1 बाय k प्लस 1 m2y1 प्लस m2y1 प्लस m1y2 k इंटू 5 प्लस 1 इंटू -5 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 कर देंगे तो हमारा 5k माइनस 1 बाई k प्लस 1 हम कंपेयरिंग करेंगे तो -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1 इक्वल टू x, 5k माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी कि k इक्वल टू 1 आ जाएगा। पुट द वैल्यू ऑफ k इन x बराबर इसकी जगह पर बैठा देंगे -4k प्लस 1 बाई k प्लस 1 में, तो क्या निकल जाएगा हमारा x बराबर -3/2, तो -3/2 y एक्सिस तो हमारा क्या था, 0 था। तो hence the line segment joining the point A 1 -5 and B -4 5 is divided by x axis at point P -3/2 and 0 into 1 ratio। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में if 1 2 4 y x6 दिया हुआ 3 5, ये हमारा वर्टेक्स दिया हुआ पैरेललोग्राम का, the order find x and y। क्वेश्चन नंबर 6 if 1 2 4 y x6 m3 5 are vertex of parallelogram, ये पैरेललोग्राम का वर्टेक्स दिया हुआ है, ठीक है। फाइंड x एंड y, और x और y क्या होगा इसको हमको निकालना है, ठीक है। हम लोग जानते हैं, ठीक है, द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। द मिड पॉइंट ऑफ AC का मिड पॉइंट निकालेंगे, ठीक है। तो ये तो बराबर बराबर भाग में बढ़ता है, तो यानी कि m1:m2 1:1 रेशियो में, ये सीधा सीधी करेंगे इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट को मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस मिड पॉइंट अगर होता है, मिड पॉइंट निकालने के लिए x1 प्लस y1 x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करके निकालेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, और AC बराबर क्या हो जाएगा, BD हो जाएगा, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, ठीक है। मिड पॉइंट का the diagonal of parallelogram bisect each other, therefore coordinate of midpoint of AC and coordinate of midpoint of BD आपस में बराबर होगा। तो x के लिए 1 प्लस x/2 2 प्लस 6/2, फिर BD के लिए क्या हो जाएगा 3 प्लस 4/2 x1 प्लस x2/2 y1 5 प्लस y2 y/2 कर देंगे, तो 1 प्लस x/2 इक्वल टू 7/2 हो जाएगा एंड 8/2 इक्वल टू 5 प्लस y/2। अब x बराबर 6 निकल गया, y बराबर 3 निकल गया, तो x और y के वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 में चले, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of circle whose center 2 - 3 और B is 1.4। तो ये जो है हमारा निकालना है, ये तो 2 और -3 दिया हुआ है, इसका अंदर का हमारा पॉइंट कोऑर्डिनेट पॉइंट सेंटर का दिया हुआ है, और डायमीटर का एक पॉइंट दिया हुआ है 1 और 4। तो अगला डायमीटर पूरा निकालना है, तो सेंटर O इक्वल टू 2 - 3 एंड मिड पॉइंट ऑफ द डायमीटर AB के मिड पॉइंट हो जाता है O, कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट AB बराबर कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट O, यानी कि x प्लस 1/2 और y प्लस 4/2 इक्वल टू 2 - 3, यानी कि x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। तो x बराबर 3 यानी y बराबर -10। कोऑर्डिनेट पॉइंट A का निकल गया, x बराबर 3 y बराबर -2। क्वेश्चन नंबर 8 में चलेंगे, if A and B are -2 and 2 and B 2 और -3 respectively, find the coordinate of P such that AP बराबर 3/7 AB and B lie in segment। तो AP by AB बराबर कर देंगे 3/7, ठीक है, और BP बराबर कर देंगे 3/7, एक भी हो सकता है, ऐसे करके भी कर सकते हैं। तो AP रेशियो PB बराबर 3:4 में आ जाएगा। तो पॉइंट A और B दिया हुआ है, हमारा P पॉइंट निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला करेंगे, यूज करेंगे सक्शन फॉर्मूला का। सक्शन फॉर्मूला में P पॉइंट के लिए x m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और y पॉइंट के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस m2। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P गिवन बाय 3:2 प्लस 4 × -2/3 प्लस 4 और 3 × -4 प्लस 4 × -2/3 प्लस 4 कर देंगे, तो -2/7
7। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P के लिए क्या निकला 2 -2/7 and -20/7। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इज डिवाइड द लाइन सेगमेंट जोइनिंग A बराबर A पॉइंट के लिए -2 एंड B पॉइंट के लिए 2 into 4 इक्वल पार्ट। 4 इक्वल पार्ट्स में आपको पॉइंट P Q R S हमको QR निकालना है। A और B इसको 4 भाग में बराबर इक्वल पार्ट में बांट दिए। तो पहले पॉइंट P के लिए देंगे तो क्या रेशियो बटेगा 1:1:3 रेशियो में। तो AP = PB बराबर 1:3 में। सक्सेल फॉर्मूला X सक्सेल फॉर्मूला में पॉइंट P के लिए कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 1:2 1 × 2 + 3 × -2/1 × 1 + 3 और दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा y उसके लिए 1 × 8 + 3 × 2/1 + 3 करते हुए तो कितना हो जाएगा -1 और 7/2। अब पॉइंट Q के लिए निकालेंगे तो क्या रेशियो हो जाएगा 2:2 में। तो 2:2 में सीधा डायरेक्ट निकालेंगे, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं x1 + y और x1 + x2/2 करके उसे में निकाल सकते हम लोग सेक्शन फार्मूला का यूज करते हैं 2 × 2 + 2 × -2/2 + 2 2 × 8 + 2 × 2/2 + 2 0/4 20/4 यानी 0.5। अब पॉइंट R के लिए निकालेंगे तो AR = RB = 3:1 रेशियो में। तो 3 × 2 + 1 × -2/3 + 1 3 × 8 + 1 × 2/3 + 1 4/4 26/4 यानी कि 1:3/2 पॉइंट R के लिए। तो हेंस द पॉइंट P के लिए -1 एंड 7/2 Q पॉइंट के लिए 0 और 5 और R पॉइंट के लिए 1 और 13/2 डिवाइड्स AB इज 4 इक्वल पार्ट्स। 4 इक्वल पार्ट्स में AB को बांट दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में चले फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस इट्स वर्टेक्स। एक रोम्बस है ठीक है, टेकन दिया हुआ पॉइंट A बराबर 30 B बराबर दिया हुआ है। तो एरिया ऑफ रोम्बस हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल होता है ठीक है। तो डायगोनल निकालेंगे इसका ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन AC और BD निकालेंगे और फिर बैठा देंगे। तो वर्टेक्स ऑफ रोम्बस ABCD A पॉइंट B पॉइंट C पॉइंट एंड D पॉइंट दिया हुआ है। तो डायगोनल AC बराबर डिस्टेंस फार्मूला का यूज करेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा 4√2। B पॉइंट और D पॉइंट के लिए डिस्टेंस बिटवीन का फार्मूला का यूज करेंगे तो BD बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला में बैठा देंगे तो हमारा 6√2 निकल जाएगा। अब एरिया ऑफ रोम्बस बराबर हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ टू डायगोनल हाफ इनटू AC इनटू BD हाफ इनटू 4√2 इनटू 6√2 2 × 4 ठीक है। 2 × 4 हो गया 6 × 12 12 इनटू 24 स्क्वायर यूनिट। तो यहाँ तक हमारा निकल गया, यहाँ तक आप बना लेंगे। थैंक यू।